हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज आपकी वीडियो हम देखते हैं हिंदी के डिलीटेड सिलेबस के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हिंदी का डिलीटेड सिलेबस जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कहीं आप सोच लो आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें नोट भी लिख रखा है कि इन पाठों से प्रश्न हिंदी पाठ्यक्रम, सबसे पहले तो हिंदी पाठ्यक्रम, हिंदी सिलेबस, इसका मतलब ये होता है। फिर इसके बाद देखिए, इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मतलब कि इन चैप्टर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कभी आप सोचो कि आएगा ये सिलेबस। ये है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 हमारी 10th की बुक है। उसमें जो है काव्य खंड यानी कि पोयम्स, सवैया, कवित देव यानी कि जो देव, ये जो लिख रखा है ब्रैकेट में, ये कवियों के नाम है, उनके जो भी कवि हैं। उसके बाद आप आ जाइए आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद, ये सारे जो है ना कवियों के नाम हैं। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी पोयम्स हैं। सबसे पहले सवैया, फिर आत्मकथ्य, या दंतुरित मुस्कान, कवियों के मतलब लेखकों के और कवियों के दोनों, या दंतुरित मुस्कान, छाया मत छूना और संगतकार। ये लिखा है चैप्टर मंगलेश डबलार ने। ये सारे एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हमने गद्य खंड यानी कि चैप्टर्स पे। इसमें आ रहा है एक कहानी, यह भी, जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। उसके लेखक मन्नू भंडारी हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, फिर नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। ये 4 चैप्टर एग्जाम में नहीं आएंगे क्षितिज वाली बुक से। आ जाइए अब अपने कृतिका पर। कृतिका में ये गद्य खंड में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्रॉस बना के भी दिखा रही हूँ कि ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। कभी सोचो ये वाले आएंगे, तो बार बार बोल रही हूँ ये वाले नहीं आएंगे। ठीक है, अब आ जाइए कृतिका। कृतिका भाग 2, एही अटी जैया, ये वाला जो चैप्टर है वो रामा वाला, शिव प्रसाद मिश्र द्वारा, ये नहीं आएगा। और मैं क्यों लिखता हूँ, आगे द्वारा जो लिखित है, ये 2 चैप्टर्स नहीं आएंगे। अब आ जाइए अपने सिलेबस पे जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आएगा, अब ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले आपको मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिलवा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला डिलीटेड सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिलीटेड सिलेबस का। उसके बाद हम एक बार देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस आएगा। ठीक है, अब तक तो आपने ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हिंदी के सिलेबस, हिंदी पाठ्यक्रम जो एग्ज़ाम में आएगा। ओके, सबसे पहले इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, पेपर में। कभी आप पूछो कहाँ पूछे जाएंगे, तो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए अपने बुक्स पर क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं। क्षितिज भाग 2, ठीक है, क्लास 10 की है। काव्य खंड में आ रहे हैं हम पद सूरदास के। ये भी कवियों के नाम है ब्रैकेट में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह और अट नहीं रही है, ये दोनों पोयम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 2 अलग अलग पोयम है इनके। इसका जो कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर कन्यादान ऋतुराज द्वारा लिखित है, ऋतुराज इसके कवि हैं। ये सारे चैप्टर पोयम्स पेपर में आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये 5 पोयम है टोटल। अब देखते हैं, ये जो दोनों पोयम है ना, ये अलग अलग हैं, बार बार बोल रही हूँ, कभी एक ही समझ लो। उसके बाद आ जाइए अपने चैप्टर्स यानी कि गद्य खंड पर। इसका मतलब होता है चैप्टर्स, गद्य खंड का मतलब होता है चैप्टर वाला पोर्शन। उसमें आ जाए नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी, लखनवी अंदाज यशपाल, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 4 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे क्षितिज भाग 2 में से। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स आएंगे। ओके, अब आते हैं अपनी कृतिका पर। कृतिका भाग 2, इसमें से 3 चैप्टर आएंगे और 2 हट चुके हैं, आपको बता दिया था। ठीक है, ये 3 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से इस पर नज़र मार लेते हैं। माता का आंचल, ये व्याकरण भी अभी हम देखेंगे, पहले कृतिका को देख लेते हैं। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, इसमें यहाँ पर ब्रैकेट में लेखक के नाम भी लिख रखे हैं। ये तीनों चैप्टर ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये साना साना हाथ जोड़ी जो चैप्टर है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिक्किम के बारे में बताया गया है। और इस साल जो है सिक्किम प्रोजेक्ट हमें बहुत ज़्यादा मिला था और सिक्किम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब आ जाइए अपने ग्रामर, व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन। ठीक है, अब ग्रामर में क्या क्या आएगा और ग्रामर में नहीं वो सब देख लेते हैं। ठीक है, ग्रामर में देखिए सबसे पहले तो व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन यानी कि ग्रामर एंड राइटिंग स्किल यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो देखिए आप, रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण। रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण यानी कि जो वाक्य, फिर वाच्य, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, रस व भेद, रस एवं उसके भेद, ये सारे हैं ग्रामर। ये 4 टॉपिक जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। फिर आ जाइए अपने राइटिंग स्किल पर, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र, समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर अनुच्छेद या अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों में। ये जो है आर्टिकल जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना वैसे ही लिखना है, पर 100 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है। फिर विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्द, संदेश लेखन 30 से 40, और व पठित बोध यानी कि जो पैसेज नहीं आते, पैसेज क्वेश्चन छांटने वाले, वो गद्यांश व पद्यांश। ये सिलेबस है जो कि ग्रामर में आएगा एग्ज़ाम में हिंदी का। जो मैंने आपको हिंदी कोर्स ए का सिलेबस है, ये बी का नहीं। ठीक है, अब एक बार आप इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले जो सिलेबस आने वाला है इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोनों का मैं आप स्क्रॉल कर लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलिए, अब तक तो आपने ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हिंदी का डिलीटेड सिलेबस और आने वाला सिलेबस दोनों ही हमने कवर कर लिया है। तो अब आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जितने भी आपको ये चैप्टर्स दिख रहे हैं, 7 चैप्टर्स हैं, ये सारे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इन्हें अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, देखिए 5 पोएम है और 7 चैप्टर्स है, ध्यान से देखिए। उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम की। ग्रामर जो है ना, ग्रामर, इसमें जो ये 4 टॉपिक्स है ना, ये 1 2 3 4, यही जो है मेन है। पद परिचय, रस एवं भेद और वाच्य, ऐसे तो सारा ही मेन है। विज्ञापन और संदेश लेखन 5-5 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 9 टॉपिक्स है टोटल, जिसमें से एक टॉपिक तो हटा ही दो, 7 ही मेन है। आर्टिकल तो चलो लिख भी लेना, पर ये अपठित बहुत तो छाट के ही करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हमारे ग्रामर भी कंप्लीट हो चुके हैं, हमने देख लिया। हिंदी का सिलेबस यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जो भी डाउट्स हो कमेंट में बता दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो रह गया हो तो। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे एसएसटी के सिलेबस के बारे में कि एसएसटी में क्या क्या डिलीटेड है और क्या क्या आएगा। ठीक है जी, आज के लिए तो हमने ये देख लिया। एसएसटी के बाद जो है हम उसके बाद मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस भी बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर रिलेटेड हैं और कौन कौन से नहीं, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके। इंग्लिश के सिलेबस के लिए आप आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी और भी कन्फ्यूजन ऑल सब्जेक्ट की दूर हो सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि आने वाली वीडियोस, ताकि आपके आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बेल आइकन ऑल पर जाकर आपको सेट करना है ताकि आप आने वाले वीडियोस को सबसे पहले दे सके और आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सके। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा मेरा चैनल। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे कि क्या क्या आगे हम करने वाले हैं। लव यू ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग आराम से रहिए, कोरोना से सेफ रहिएगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए हमेशा। I love you all. Keep supporting. Bye bye.